नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पयोधी। लगातार हम आपके बीच में चमत्कार का लाइव टेस्ट कर रहे हैं और आज हम इस मंच पर इसलिए हैं और इंतजार दरअसल उनका कर रहे हैं जिसके लिए हमें ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कई बार निवेदन आया कि हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करें, इस मंच पर उनको बैठाएं और उनके बिल्कुल ही अलग अंदाज में इलाज करने के तरीके को हम आपके सामने लेकर आए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, इनको देखकर आप हैरान मत होइए, अचंभित बिल्कुल मत होइएगा। ये क्रेन दिख रहा है, ये क्रेन दरअसल इसकी उपयोगिता तो कुछ और है, लेकिन आज ये इलाज के काम आएगा। ये थार भी आपको नजर आ रहा होगा, इसका उपयोग भी कुछ और होता है, लेकिन आज ये इलाज के काम आएगा। इसके अलावा मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये जो बड़े से गोल से गदाधारी कुछ तस्वीरें दिख रही है, मोटी मोटी रस्सियां नजर आ रही है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे तो बेलन का ये बड़ा स्वरूप नजर आ रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं ये इलाज के इस्तेमाल में होने वाली। अब सोचिए इलाज कैसा होगा, और आज उनको हम इस चमत्कार के लाइव टेस्ट में प्रश्नों के साथ इन इलाज के पद्धतियों के बीच में परखने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले बिना देर के स्वागत करते हैं काकड़े जी महाराज का। स्वागत है आपका काकड़े जी महाराज। एंट्री इतनी धमाकेदार है, क्या इलाज उतना धमाकेदार होगा नहीं होगा, ये तो खैर अभी आपका जो लाइव टेस्ट होगा आपके इलाज का वो बता ही देगा। न्यूज नेशन का सच्चाई का मैं सच्चाई दिखा दूंगा, मेरी भी सच्चाई दिखा दूंगा, क्योंकि न्यूज नेशन ने मेरे को इधर बुलाया है, इसकी वजह से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। से आए हैं। क्या दिक्कत है आपको? मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे हल्का सा बैकबोन में प्रॉब्लम है। कहाँ से आए बाबूजी? मैं अलीगढ़ के गांव बलरामपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपको? L4 L5 की समस्या है मेरी। कितने समय से? ये तकरीबन 19 उससे है जी, 2019 से। मरीज हैं ये संख्या, ये तो सिर्फ शुरुआत है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पर काकड़े महाराज इन सबका इलाज करने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ से। हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। तो क्या हुआ है पिताजी को? पापा को ना मस्कुलर पेन है और स्टिफनेस है। L4 L5। अच्छा, L4 L5 है, उससे प्रॉब्लम है। नोएडा से ही हम। नोएडा से आई हैं इसको दिखाने। जी 4 साल की होगी, चलती नहीं है ना बोलती है अभी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्या अब तक चलेगी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, वो कुछ कह रहे। डॉक्टर्स ने क्या कहा? ये पार्किंसन बीमारी है पापा को, तो वो उसी के लक्षण है सारे, तो वो क्यूरेबल। मैं हार्डवेद काकड़े महाराज गुरुजी आलंदी से आया हूँ। सच्चाई के साथ बता दूंगा हड्डियों का इलाज। काकड़े महाराज के जो औजार है ना वो कोई हल्के फुल्के नहीं है। एक बार जरा नजर डाल लीजिए इन पर। आप देखिए, ऐसे बेलन आपने शायद ही कहीं देखे होंगे और जब ये शरीर पर चलते हैं तो लोगों की चीख निकल जाती है। सिर्फ एक विश्वास ही बचता है जब दवाइयाँ काम नहीं करती, कोई इलाज काम नहीं करता, सालों का जो ये संघर्ष है उसके बाद अगर एक छोटी सी कोई होप दे दे तो बस उसी के बाद फिर लोग आते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की जरूरत है इसमें। सर्जरी की जरूरत है, तो इसका मतलब आपको लगता है काकड़े महाराज ठीक कर देंगे? जी जी मैम, जी। इतनी आस है आपको, इतना विश्वास है? जी मैम। विश्वास है होगा? लगता तो है। विज्ञान जीतेगा आज या विश्वास जीतेगा? मुझे लगता है विश्वास। अच्छा,
नमस्कार न्यूज नेशन पर। ये क्रेन जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रेन दरअसल आई है इन मरीजों का इलाज करने। कैसे होगा ये आज आप न्यूज नेशन पर देखेंगे। महाराज से उम्मीद है कि ठीक कर देंगे। हाँ, विश्वास तो है ही। बाबा पर विश्वास है काकड़े महाराज? विश्वास की वजह से तो आए। थेरेपी वगैरह करवा रहे हैं, पर थोड़ा विश्वास लेके आए, शायद कुछ हो जाए, चलने लगे। आज जो वो करने वाले हैं, अब से पहले आपने ना कहीं देखा होगा और शायद आज जो मरीज अपनी समस्या बताएंगे, ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बुलेट से दौड़ाऊंगा, क्रेन से उल्टा लटकाऊंगा, हड्डियों का इलाज सीधा करके दिखाऊंगा। बहुत स्वागत है आपका काकड़े महाराज। एक बार फिर से तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो थोड़ी मुझे जोश में इसलिए लगनी चाहिए, आप ही लोगों का इलाज करने काकड़े महाराज आए हैं। लेकिन महाराज मेरे सीधे सवाल हैं आपसे, क्या आप बेलन ले आए हैं आप ही? हाँ, ले आया। मतलब आप मरीजों को बेलन से बेल तो नहीं देंगे? नहीं, बेल नहीं देंगे, पूरी तरह से ठीक करूंगा, सच ठीक करूंगा। अब ये सब देख के तो वो डर ही जाएंगे। आपने क्रेन मंगवा ली, आपने थार मंगवा ली, एंट्री आपने बुलेट से कर ली। ऐसे कोई इलाज करता है क्या भला? ये ऐसा ही इलाज होता है, देसी इलाज होता है। जब आप जिस नया तरीका निकला है, नया मशीन निकला है, इसलिए मैंने भी ये कर दिया है। तो मतलब आप लटकाने वाले हैं पेशेंट को, मरीजों को इस क्रेन से? मैं क्रेन से लटका दूंगा और हड्डी सीधा करके दिखा दूंगा। अरे लेकिन ये तो डेंजरस है ना बाबा। अगर डेंजरस कुछ हो गया फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे ठीक ही हो जाएगा। और ये थार किस लिए मंगवाई आप? घर भी इसे खींचने के लिए मंगवाए हैं। अच्छा, मरीज जो उल्टा लटका देंगे उसको आप सुन रहे हैं ना, बाबा को डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? नहीं तो भाई मैं ये विश्वास इंतजार है ज्यादा रोहित। नहीं करवाऊंगा। हाँ, मैं इंतजार विश्वास है ज्यादा ये। नहीं करवाऊंगा। मैं बाबा जो कह रहे हैं ना, जेसीबी क्रेन से जो है लटका कर लोगों का इलाज होगा, थार से खींचकर हड्डी सीधा कर देंगे। अब डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, वो क्या करेंगे फिर? आप थोड़ा हैरान होंगे, मैं समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले मिलिए, डॉक्टर AK सिंह है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर AK सिंह आचार्य का। राम गोपाल दीक्षित हैं, फाउंडर हैं ये आरोग्य पीठ का। इन्होंने पिछली बार भरोसा भी दिया था, इनसे जोरदार ये तालियों प्रश्न से भी होगा। स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। डॉक्टर अंकुर सिंह हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां। तो हमारे आप डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद डॉक्टर हैं। से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके इलाज से ये तरीका कैसे भिन्न, क्योंकि इस पे चर्चा तो होगी। लेकिन मैं बिना देर की एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपके इस इलाज की पद्धति को समझने के लिए और जानने के लिए कि इसमें क्या चमत्कार होता है। क्या एक बार में दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं होगा जाएगा एक बार में। ऐसा कभी 2 बार लग जाएगा, कभी 3 भी, कभी 5 भी, कभी 7 भी बार लग जाएगा। अच्छा, ऐसा जैसा मरीज देखे ये अच्छा। पता चलेगा। और इसका जब अब ये ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद ही इसका इलाज का नतीजा बन जाएगा। तो ये उल्टा लटका के कौन सा इलाज होता है? इसका उल्टा लटका का रीढ़ का हड्डी का इलाज होता है और खून का बहाव ठीक हो जाता है। और जो कोई उल्टी सीधी हड्डी है उसका भी इलाज हो जाता है। जो लोग आपसे इलाज कराने के लिए आ जाए हैं तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं। शैलेंद्र पांडे को पहले मैं बुला रहा हूँ, उनके पीठ में दर्द है और वो आपके पास आए हैं और आपके उस इलाज की पद्धति को हम भी देखना चाहेंगे कि कैसे उनको क्रेन पे लटकाकर जो है आप। आइए शैलेंद्र। तो शैलेंद्र पांडे के पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है आपके शैलेंद्र? पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है। तो आइए, कंधे पे। हाँ, कंधे में भी दर्द है आपके? हाँ। तो क्रेन पे लटकने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या? डॉक्टर्स इनके अच्छा। पीठ में दर्द है और कंधे में दर्द है। तो अब देखते हैं कि काकड़े महाराज कैसा इलाज करते हैं। फिर आप बताइएगा कि जो इनकी पद्धति है जिसे बहुत सफल बता रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि इनके इलाज से बहुत फायदा भी हुआ है। तो मैं चाहूंगी एक एक करके आपसे मैं आगे रिएक्शन लूँ। इसकी जो नस है ना, L4 L5 की नस दबी हुई है। इसके मनके में थोड़ा सा गैप गिरा हुआ है, इसकी वजह से ये पाव को लिए ऐसा दर्द होता होगा ऐसा। और ये है ना हाँ, झुकने के लिए दिक्कत होती होगा। सुबह जब उठते होंगे वो तो वो उठने के लिए जल्दी नहीं होता, इसको दिक्कत होता। और इसके वजह से ये C5 C6 जो नस है, इसकी वजह से हाथ का दर्द। ठीक है बाबा, तो इलाज शुरू करते हैं ना। सो जाओ। बाबा आपके सहयोगी को भी मैं बुलाऊं कि काकड़े महाराज के जो सहयोगी है वो जरा आ जाए। काकड़े महाराज इनको बुला रहे हैं हम पे। हाँ, आ जाइए। और एक आदमी आ जाओ। ये थोड़ा एक और आदमी चाहिए। आ जाइए कोई वहां से। बुलेट ले।
तो ये आप इनको लटकाने की इसको प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं बाबा, या फिर पहले ये पहला करके वो अच्छा पहले हड्डी हाँ, आप हाँ, हाँ, अच्छा पहले ये हड्डी हाँ को सीधा पक्का कर दबाओ, लें। दबाओ पक्का, हाँ हाँ बोलो कहाँ का चटका है। क्या हुआ, आवाज आई क्या कहीं हाँ से? चटका है पूरा नीचे से ऊपर तक, बैक पेन में जो बैकबोन होती है वो पूरी चटकने के महसूस हुआ है। महसूस हुआ? हाँ। तो कुछ हल्का लग रहा है। अब अभी तो पता नहीं। चलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर, ठीक है। अभी आपको बाबा आप क्या करेंगे, उल्टा अभी इनको उल्टा लटका देंगे। तो पहले शैलेंद्र की हड्डी चटकाई गई है, क्योंकि इनकी पीठ में अभी बाबा ने बताया कि रीढ़ की हड्डी के पास गैप था। इसको बुलेट लगा देंगे। बुलेट में लटकाएंगे? बुलेट से खींचेंगे। बुलेट से खींचेंगे? हाँ अच्छा, मोटी हड्डी, मोटी रस्सी। तो बाबा इन्हें बुलेट से खींचेंगे। क्रेन से लटकाएंगे या बुलेट? क्रेन से लटका देंगे, बुलेट से कुछ खींच अच्छा, क्रेन से लटकाएंगे आप और बुलेट से खींचेंगे। अच्छा चल कर तो बुलेट लेकर आ जाइए जरा। ये जो पाँव में आप बांध रहे हैं, इसको बांधने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग होती होगी ना? अच्छा बता दें कि हम इनके इस प्रक्रिया के ना खिलाफ है, ना इनके साथ हैं। पब्लिक यहाँ जो भी मौजूद है वो इलाज कराने अपनी स्वेच्छा से आई है, और किसी भी तरह का चमत्कार का दावा हम यानी कि न्यूज़ नेशन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पद्धति से इलाज करके लोगों को ठीक किया जा सकता है। कम से कम सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, कमर में दर्द। देते हैं भी इधर पलिकड़ गया जय पलिकड़ गया। अच्छा, तो पहले शैलेंद्र के पाँव को बांध दिया गया है, अब उसमें रस्सी बांधी जा रही है, और ये रस्सी फिर आप कहाँ, बुलेट में बांधेंगे? हाँ क्योंकि हो सकता है डॉक्टर्स भी अभी देख के थोड़े हैरान हो पयोधी कि ये बोलो कौन सी नको। प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे आगे डॉक्टर। मैंने एक बार ये देखा है, स्टूडियो में उन्होंने वो किया था, और आचार्य जी भी हमारे साथ, उन्होंने भी देखा भी था, तो वो प्रतिक्रिया बाद में लेंगे कि हाँ। हैरानी है या नहीं। लेकिन ये देखिए अभी आ जाओ, कम से कम आ जाओ। अब डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से तो बिल्कुल डिफरेंट है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी इसको देख मुझे के ऐसा लग रहा है कि हैरानी कोई स्टंट होने वाला है। मतलब अभी से शुरुआती दौर में इसे इलाज कहना तो मुश्किल ही होगा। बुलेट इधर ले गद्दा भी हटवा दिया बाबा ने, और रंदो जिस बुलेट से इन्होंने धुआंधार एंट्री की थी, उसी बुलेट पे अब जो है शैलेंद्र पांडे को खींचने वाले हैं, यानी उल्टा लटका के। शैलेंद्र महाराज पांडे जी डेंजरस है, कोई रिस्क तो नहीं है? डेंजरस नहीं कुछ भी। क्या शैलेंद्र आप रस्सी को खींच के देख रहे हैं कि वजन समा? छोड़ो, बैठो ऊपर, इसके ऊपर 2 आदमी बैठो। बुलेट इस पे एक आदमी और बैठेगा, तो आप बैठिए, आप बैठिए, आप एक आदमी और आ जाइए, और बुलेट हाथ दो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इधर करो बस, थोड़ा पीछे करो। क्रेन ऊपर उठा लो। क्रेन को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं बाबा। थोड़ी बुलेट पीछे आने दो भाईजान, बुलेट थोड़ी पीछे आने दो। बुलेट थोड़ा हाँ ऊपर करो। और उठाना है बाबा? हाँ उठा लो बुलेट, उठा थोड़ा और उठाइए, बस बस। हाँ चल दौड़ो बुलेट। अब आप बुलेट थोड़ा सा और एक बाबा आदमी के बैठा दो बुलेट के ऊपर, आगे बढ़ाइए। बुलेट के ऊपर और एक आदमी बैठा दो। अच्छा, ये बुलेट में ज्यादा लोगों को इसलिए बैठा रहे हैं कि शायद ये वजन हाँ, से बिल्कुल चलो। भी झटका ना लगे। धीरे धीरे खींचिएगा। बस खींचो और थोड़ा सा और, बस बस। हाँ, घुमो घुमो घुमो। शैलेंद्र पांडे को घुमो, चक्कर है अभी उल्टा हड्डी लटका चक्कर के है? बाबा। अच्छा देखो, हाँ घुमो।
आने थोड़ा नीचे आने दो। ट्रेन थोड़ा नीचे। बस बस बस। घूमो, बस बस बस। बस घूमो घूमो। चेक करे क्या अभी? चेक करे ना? हाँ। बेलने की मुठ। अलीगढ़ सगळ्यात अलीगढ़ 1 नंबर अलीगढ़। नीचे करो। तो पहले शैलेंद्र को दोनों हाथों से पूरा फोर्सली राइट लेफ्ट करने के बाद अब उस पर बेलन से उनका मसाज किया जा रहा है। छोटं बेल नाही ते पांढरं हो गया बाबा? आने दो। हाँ आप इनको नीचे उतारे, हाँ नीचे आ जाओ। आने दो। नीचे लाइएगा बुलेट। बस पलट गया, रुक जाओ, पलट कर सो जाओ। हाथ नीचे करो मेरे पास, उठा थोड़ा। अभी चट करे हड्डी। 1 करोड़ करो। सीधा हो जाओ। हाँ हो जाओ। तो ये अपने आप में बाबा ये कैसा इलाज है? पहले उल्टा लटकाया, पीठ दबाया, पेट के ऊपर चढ़ रहे हैं। हो गया? अब क्या और करना है? हो गया बाबा? हो गया। ठीक है शैलेंद्र, मैं रिएक्शन लूंगा अभी आपका, और मैं भी ये जानना चाहूंगा कि इस इलाज के बाद अब कैसा महसूस ये कर रहे पकड़ो हैं? नहीं पाओ। देखो कुछ होता है क्या? शैलेंद्र, अब आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो जाइए। बाबा आप छोड़ दीजिए, वो आपके सहयोगी कर लेंगे। आप मुझसे थोड़ा सा मुझे हाँ। ये जो क्या किया बाबा आपने? मैंने ना इसका जो रीढ़ की हड्डी है उसका उल्टा लटका के सीधा कर दिया पहली गोष्ट। अच्छा। इसका रिलीफ बना दिया। हाँ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर पहले ट्रैक्शन से सीधा कर दिया, बाद में उसको उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद इधर से ऐसा ये कर दिया, प्रेस करने के बाद वहाँ से प्रेस कर दिया। इसके बाद तो ये एक बार में ठीक हो जाएगा या फिर दिक्कत? नहीं, इसको 5 बार आना पड़ता है। अच्छा, आप में भी 5 बार आना है? 5 बार अच्छा, आना है, ठीक। 5, 6, 7 ऐसा। शैलेंद्र जरा उठाइए ना मेरे से ऐसा, बात कर। बाबा अभी- आप अपने सिंहासन पे आइए। और देख शैलेंद्र उल्टा लटक के कैसा इकडे महसूस ठेवायचं। हुआ? दुनिया उल्टी दिख रही थी बस, बाकी ठीक है। दर्द कैसा है? बाबा बोल रहे हैं सब ठीक है, 5 ठीक बार है, में ठीक। कुछ हाँ? चटकी अच्छा, मैं चटकने की आवाज आई। एक चीज दे रहा हूँ आपको, जरा मुझे एक काम कीजिएगा, पब्लिक को भी दिखाना है कि सबसे पहले आप थे पेशेंट, जो आपके पास ये राइट थम्स अप एंड थम्स डाउन है। कैमरे की तरफ आ जाइए, यहाँ डॉक्टर्स भी देख रहे हैं ना आपको यहाँ। तो इस इलाज को लेकर आप थम्स अप करेंगे या थम्स डाउन करेंगे? नहीं, थम्स अप करेंगे जी। इतना रिलीफ है? ठीक है, अभी मतलब कोई नुकसान नहीं है, तो एटलीस्ट तो तालियां 10-20% बाकी फायदा लोगों ही को है। बजा देनी चाहिए। अगर जो पेशेंट आए हैं और पहले चलिए, पेशेंट चलिए। ने अगर थम्स अप दे दिया है तो यहाँ से थम्स अप मिल गया, लेकिन हमारे डॉक्टर से थम्स अप मिलता है, थम्स डाउन मिलता है। बाबा को ये बताएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर अंकुर सिंह, आपको क्या लग रहा था? मैं इस पर छोटा छोटा कमेंट आप तीनों से चाहती हूँ। ये थेरेपी आपने कभी की है अपनी क्लिनिक? देखिए, ये जो बाबा जी ने किया है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये ट्रैक्शन पद्धति है। ट्रैक्शन जो हाँ। हम लोग लगाते हैं, हाँ। सर्वाइकल ट्रैक्शन जिसको कहते हैं जी। या लंबर ट्रैक्शन कहते हैं। जी तो जब सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाते हैं तो कुछ उसमें वेट लटकाते हैं, जी। तो वो बैठाकर हम करते हैं, चेयर पर बैठता है, ट्रैक्शन लगाते मतलब ये हैं। पद्धति ठीक है जो इन्होंने की? देखिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक एक जो उसका जो जी। काम करने जो क्रियाविधि है इसकी, वो जी। तो खतरनाक आप हो थम्स सकती अप है। दे रहे हैं, थम्स डाउन दे रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, थम्स डाउन। राम गोपाल जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो इन्होंने किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ढांचे के बैलेंस को किए बिना, यानी ढांचे को संतुलित किए बिना डिसईज को ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब ये ट्रैक्शन प्रोसेस नहीं है? ना, ट्रैक्शन प्रोसेस है,
ये अंग्रेजी में शब्द तो ट्रैक्शन आप है। थम्स अप देंगे, थम्स जी डाउन बिल्कुल, देंगे? मैं थम्स अप दूंगा इनको कि उन्होंने Thumbs जो up दे किया रहे है वो हैं। बहुत एकदम बढ़िया है। एके सिंह, आप क्या देने वाले, थम्स अप थम्स डाउन? मैं इस बारे में ये बोलना चाहूंगा पहले कि जो प्रोसेस है वो बड़ा रिस्की है। हाँ, अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या क्या सारे इक्विपमेंट्स, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से तो नहीं। बट ट्रैक्शन है, बट ट्रैक्शन ये रिस्की हो सकता है। ट्रैक्शन देने का एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि कभी भी किसी पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, वहां पे देखा जाता तो है वो ट्रैक्शन किस के टाइम कंडीशन पर मैं आगे आपसे आऊंगी और इस पूरे प्रोसेस को समझूंगी। थम्स अप की थम्स डाउन? अभी के लिए देखिए, रिजल्ट अगर पेशेंट बताता है हाँ, तो मैं उन्होंने उसमें थम्स अप किया है। करूंगा। तो आप थम्स अप कर रहे हैं? प्रोसेस को देखते हुए मैं थम्स डाउन करना चाहूंगा। प्लीज एक बताइए ताकि मैं बाबा से उस पे काउंटर क्वेश्चन ले लूं ना। नहीं, थम्स डाउन, चलिए ठीक है बाबा, एक थम्स अप मिला है आपको। अच्छा, 2 डाउन है, हाँ 2 थम्स डाउन है। डॉक्टर आप पे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं ऐसा करता, पहले डॉक्टर को उल्टा लटका देता। जब कुछ हो जाए तो यहाँ पे बिजनेस छोड़ दूंगा। जब कुछ हो जाए मुझसे तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, और जब कुछ नहीं हो जाए तो वो छोड़ देंगे। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले मरीज को बुलाएंगे। इंद्रेश जी, मैं चाहती हूँ वो आ जाएं। क्या दिक्कत है इनको? तो पैर में मोच आई थी 23 साल पहले, किसी से दिखवा लिया गांव में से, तो तब से ही इनकी प्रॉब्लम आ गई। चेकअप भी करना, पीठ में भी आ गई। तो आप बाबा को इलाज करने देते हैं और देखते हैं ये कैसे करते हैं? अच्छा, तो पैर से लेकर कंधे तक दिक्कत है, कमर में। और अब ये कौन सी पद्धति बाबा यहाँ पर अपनाने वाले हैं वो आप देखते रहिए न्यूज नेशन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पद्धति के बाद उसका कितना फायदा होता है। हालांकि जो इनकी दिक्कत है, वजन के साथ भी दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाबा उल्टा लटकाने वाले हैं इंद्रेश जी को। लेकिन उनके पैर में मोच की दिक्कत है और ये दिक्कत बहुत लंबे समय से है इनको, और उसी वजह से बताया कि पीठ में भी इनको दर्द आ गया है। तो ये अलग पद्धति है बाबा के इलाज की। तो ये भी देख लेते हैं पैर का इलाज किस तरह से वो करते हैं। इस पर भी उन्होंने बांध कर तैयारी कर ली है। अब वो क्या करेंगे, कौन सा औजार इनमें से इस्तेमाल करेंगे बाबा? तो हमने बेलन तो कई तरह के हैं यहाँ पे, हालांकि किस बेलन का क्या इस्तेमाल है ये अभी तक भी हमें समझ नहीं आया है। तो आप देख ही रहे हैं, ये देखिए, ये तो बहुत भारी है। ये चाहिए क्या आपको बाबा? क्या इनके पैर में ये चाहिए सूजन भी है? हाँ, सूजन है ना? इसका एक यहाँ दोनों से पैर में सूजन है, एक पैर में सूजन है, पाव को दोनों पाव में सूजन है, इसमें ज्यादा है। उल्टे वाले में ज्यादा है, सीधे वाले में ज्यादा इसमें ज्यादा है, सीधे वाले में ज्यादा है। हाँ। माता जी, आपको बहन जी चोट कहाँ लगी थी? हैं? पैर मुड़ा था, तो अभी जो आप नहीं चल पा रही थी वो टखने के कारण से नहीं चल पा रही थी, घुटने के कारण नहीं चल पा रही थी? क्या दिक्कत है आपको? पैर मुड़ा मेरा जब से दिक्कत है ये चलने में, 23 साल। कंधे तक दर्द आ गया है ना आपके? नहीं, ये आपका पंजा मुड़ा है क्या, कमर में, या घुटना मुड़ा है? नहीं घुटना नहीं, पैर पंजा मुड़ा है ना? तो पैर मुड़ा है, उनके पैर में मोच आई थी, उसके बाद से वो चल नहीं पा रही है, बस इतना सा है। अब ये देखना है मुझे, कितना समय हो गया आपको? 23 साल। 23 सालों से ये दिक्कत है महाराज जी, 23 सालों की दिक्कत है। बहन जी, आपके पास कोई एक्सरे वगैरह है क्या इसका? हाँ, इनसे बात कर लीजिए। घर में तो नहीं होंगे वो। तो इलाज कराया नहीं आपने? बहुत कराया लेकिन आराम नहीं हो रहा, बहुत इलाज कराया। क्योंकि 23 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर 23 साल का जब ये जिक्र करते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि निराश हो चुके हैं थेरेपी से, डॉक्टर के पास जाके, इसीलिए तो लोग फिर आते हैं इतने विश्वास के साथ। आप देखिए ना कितनी भीड़ है, लोग इसीलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अगर थेरेपी उनके काम पास नहीं कोई है। एक्सरे होता तो मैं बहुत अच्छी तरह से बता पाता इनको। हमें हजारों ईमेल्स आए आने के लिए, कुछ लोग के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि दूसरे राज्य से भी उन लोगों के लिए आने का समय नहीं था। शिमला से आए हैं हमारे साथ, हमारे पास लोग, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने प्रोमो न्यूज नेशन पर देखा। उन्होंने काकड़े महाराज को पहले जब वो स्टूडियो में आए थे तब देखा, तो वो कह रहे हैं कि हम सालों से इलाज करा रहे हैं। उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो बताएंगे। हमारे एक पेशेंट शिमला से जो आए हैं तो उनके बारे में आपको बताएंगे कैसे उनको कमर में दिक्कत है। लेकिन ये जो इलाज की दूसरी पद्धति है बाबा कर रहे हैं वो हम जरा देख लें। तो ये पैर जो 23 सालों से काम नहीं कर रहा, एक मोच के जरिए पूरा शरीर इनका साथ छोड़ता रहा, और आप देखिए चलने में दिक्कत है। कोई आपको कुछ और चाहिए क्या बाबा यहाँ से? मुझे बताइएगा, मैं दे दूंगी।
आपको कोई और भी बीमारी है क्या? कोई शुगर, ब्लड प्रेशर? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, केवल पैर की तकलीफ है ना? पैर से पीठ में भी आ गए। अच्छा, पैर से अब धीरे धीरे पीठ में भी आ गए। अलाइनमेंट खराब होने की वजह से कमर में भी दर्द बन जाता है। ऑलरेडी पेशेंट ओवरवेट भी है। विशाल की पूरा अभी दूसरे हथियार निकाल लिए हैं। ये तो खैर अभी तो समझ से परे हैं। ये कौन सा, इसे क्या बोलूं मैं, इसे क्या बोलूं? इक्विपमेंट से हथियार। ये इलाज कराने का जो आपके अलग अलग पद्धति हैं उनका ये आपका साधन है एक तरह का। संभल के महाराज जी। तो हम आपको ये बता दें, जितनी भी पद्धति आप एक के बाद एक न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, इनका हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं करते। ये स्वेच्छा से मरीज हैं जो यहाँ पर आए हैं, और जो काकड़े महाराज हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा मकसद है आप तक सिर्फ इसका लाइव टेस्ट पहुंचाना, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो था, ये जो पद्धति है ये हमने अभी देखी है इस वक्त। इससे पहले आप क्रेन देख रहे थे। इसको अभी 30% फर्क गिर जाएगा। अच्छा, 30% फर्क आ जाएगा डॉक्टर? मैं ये मेंशन कर दूं, वो कह रहे हैं 30% फर्क आ जाएगा। अभी देख लेते हैं, आप इलाज कीजिए। 3 बार आ जाएंगे ना, ठीक है, इलाज पूरा कीजिए। बहुत सारे पेशेंट है महाराज जी, जल्दी जल्दी करिएगा। अच्छा, खड़े हो जाओ। आप खड़े यहाँ आ जाइए। आप बोलिएगा मत, मुंह बंद रखिएगा। आप इधर खुला छोड़ो रस्सी को पहले थोड़ा पीछे ऊपर, थोड़ा दोनों पाँव दो। आप भी खड़े हो जाओ। अच्छा, ये तो एक कॉमन इलाज है जो अभी हम देख रहे हैं कि महाराज जी कर रहे हैं हर पेशेंट के साथ। झटका कमर में छोड़ दो। झटका लगा बहुत जोर से। ठीक है, बेलन चल बड़ा पलट, छोड़ दी, पलट कर सही। अरे ये रस्सी खींचना है, खींच कर पकड़ना है, मेरे को इधर से मसाज करना है। अब बेलन, मतलब बेलन तो हर इलाज में बेलन आता है, हर इलाज में खींचना। पयोधी देखिए क्या है, नीचे 2 प्रकार की सप्लाई उसके अंदर है, एक ब्लड सप्लाई, एक नर्व सप्लाई। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उन्हें। रुक जाओ। और जब दोनों सप्लाइयों में डिस्टर्बेंस हो जाती है तभी इस प्रकार की चीजें क्रॉनिक बन जाती है। पलटो ना, वो इस तरफ, उस तरफ, इसमें गाड़ो ना रस्सी, खींचो, रस्सी गाड़ो, खींचो। छोड़ दो। और मीना वर्मा जी की भी कमर की दिक्कत है। कमर में दर्द रहता है आपको? छोड़ दो। तो आप देख लीजिए, इनको भी कमर में दर्द था। आप तैयार हैं? इलाज कराना चाहते हैं? आइए, इधर आ जाइए। इसके बाद आप ही का नंबर है। हम चाहते हैं कि आप वक्त ज्यादा हमारा जाया ना हो, आपका भी हमारा भी। चलो जाके गुरु, आप यहाँ खड़ी हो जाइए ताकि आप नजदीक से देख पाए। उठ के चले जाओ। हाँ, अभी मैं आऊंगी आपके पास। आप इधर आइए। अभी कैसा लग रहा है आपको? इधर बैठ लो। नस चटक गई। कैसा लगा? कड़क? काकड़े महाराज का इलाज कड़क था? अब ठीक हो जाऊंगी तो तैसे बताऊंगी।